जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 2 में हिंदी विषय के अंदर पाठ संख्या 5 स्नान, पाठ संख्या 5 स्नान के शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, पाठ संख्या 5 जिसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, इस पाठ के आज हम लोग शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों। स्वच्छ, क्या लिखा है? स्वच्छ। स्वच्छ यानी होता है बच्चों साफ। स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। क्या होता है? साफ। फिर है पोखर। क्या है? पोखर। पोखर यानी छोटा तालाब। पोखर यानी छोटा तालाब। ठीक है। फिर होता है छिद्र। छिद्र बोलते हैं छेद को। छिद्र यानी छेद। छिद्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? छेद। फिर है व्यायाम। क्या है? व्यायाम। व्यायाम यानी कसरत। व्यायाम का अर्थ होता है बच्चों कसरत। वापस देखो, शब्द और अर्थ। यह है शब्द, इधर है अर्थ। शब्द क्या है? स्वच्छ। स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। स्वच्छ शब्द का अर्थ होता है साफ। फिर होता है पोखर। पोखर शब्द का अर्थ क्या है? छोटा तालाब। पोखर शब्द का क्या अर्थ है? छोटा तालाब। फिर है छिद्र। छिद्र यानी छेद। शब्द अर्थ क्या है? छिद्र। छिद्र यानी छेद। फिर है व्यायाम। क्या है? व्यायाम का अर्थ होता है बच्चों कसरत। व्यायाम यानी कसरत। ठीक है बच्चों। फिर आगे आते हैं हम पहले प्रश्न में, पढ़े और समझे। क्या प्रश्न है? पढ़े और समझे। ठीक है। तो स्नान, स्वच्छ, फोड़ा फुंसी, खुजली, दाद, चमड़ी, प्रश्न। प्रश्न। ठीक है। क्या है? स्नान। स्नान का अर्थ क्या होता है बच्चा? पता ही है आपको। शरीर को साफ करने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए नहाना, उसे स्नान। ठीक है। स्वच्छ मतलब साफ। स्वच्छ का अर्थ पता ही है आपको, साफ। फोड़ा फुंसी, खुजली, दाद, ये क्या है? चमड़ी की बीमारियां हैं। ठीक है। चमड़ी की बीमारियां। चमड़ी आपको पता ही है, शरीर के ऊपर जो आवरण है ये है चमड़ी। फिर क्या है? प्रश्न। क्या है? प्रश्न यानी खुश। प्रश्न यानी खुश। ठीक है। फिर आगे आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न में, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरे। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरे मतलब इन शब्दों से नीचे दी गई खाली जगहों को भरना है। जो ये शब्द दिए हुए ना कोष्टक में, एक तो है स्वच्छ, फिर है चमड़ी, फिर है साबुन और फिर अच्छी। इन शब्दों की सहायता से नीचे की खाली जगह हमें भरनी होगी। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले गया जल, खाली जगह नहीं होगा तो खाली जगह क्या कि कई बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है। तो हमें यहाँ ऊपर से लेना है। पहले तो जल स्वच्छ नहीं होगा तो क्या आएगा यहाँ बच्चों? स्वच्छ। जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएगी। ठीक है। ठीक है बच्चों। जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है। फिर दूसरी क्या है? जीजी तुम कितनी खाली जगह लग रही हो। ऊपर से हमें क्या लिखना है? अच्छी। तो जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। ठीक है। तीसरा क्या है? रोज़ खाली जगह लगा कर नहाना चाहिए। क्या लगा कर नहाना चाहिए? ऊपर से क्या लिखना है हमें? साबुन। तो हमें क्या लिखना है? रोज़ साबुन लगा कर नहाना चाहिए। रोज़ साबुन लगा कर नहाना चाहिए। ठीक है बच्चों। वापस देखो, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरे।
स्वच्छ चमड़ी साबुन अच्छी। क्या है? स्वच्छ चमड़ी साबुन और अच्छी, ये शब्द है, इनसे खाली जगह भरनी है। तो क्या है? जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएंगी। जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएंगी। जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। फिर क्या है? तीसरा, रोज़ साबुन लगाकर नहाना चाहिए। रोज़ जो है साबुन लगाकर नहाना चाहिए। तो ऐसे हमने उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरे प्रश्न का अध्ययन किया। ठीक है, वापस देखो बच्चों। शब्दार्थ। स्वच्छ का अर्थ साफ, स्वच्छ यानी साफ। पोखर यानी छोटा तालाब, पोखर यानी छोटा तालाब। छिद्र यानी छेद, छिद्र यानी छेद। व्यायाम यानी कसरत, व्यायाम का अर्थ हो गया कसरत। फिर नीचे क्या है? पढ़े और समझे। स्नान मतलब नहाना, स्वच्छ यानी साफ सुथरा। फोड़ा फुंसी खुजली दाद, ये क्या है? बीमारियाँ है किसकी? चमड़ी की। फिर क्या है? प्रसन्न मतलब खुश रहना। देखो वापस, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरे। स्वच्छ चमड़ी साबुन अच्छी, इन शब्दों से हमें नीचे खाली जगह भरनी है। पहला क्या है? जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएंगी। दूसरा क्या है? जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तीसरा क्या है? रोज़ साबुन लगाकर नहाना चाहिए। जय श्री कृष्ण बच्चों।